The question is find the sum of first 30 terms of this, है ना? तो सम का फॉर्मूला क्या है? Fn इक्वल टू n/2, बोलो बोलो, 2a प्लस n-1 इंटू d, है ना? ये है फॉर्मूला जो तुमको याद होना चाहिए, है ना? छोटा सा एक डायरी, एकदम फैंसी डायरी, है ना? डायरी वायरी रखने का तो शौक होगा ही, है ना? आजकल बढ़िया बढ़िया डायरी, मॉल घूमने जाते हो तो वहां पे बहुत सारे होते हैं जहाँ पे डायरी मिलता है, या कहीं बुक के स्टोर पे जाते हो तो कहीं यहाँ से डायरी खरीद लो और उस डायरी में फॉर्मूला लिखने की आदत डालो, छोटा छोटा पॉइंट लिखने की आदत डालो, और वो डायरी हमेशा अपने पास रखा करो। मान लो कहीं तुम घूमने गए, ट्रेन में बैठे हो, वो डायरी पलट रहे हो, है ना? बुक तो लेके जाते नहीं हो तुम लोग, क्या है ना, मोबाइल देखते हो, वही दिक्कत है। तुमको लगता है देखने पे ज्ञान मिलता है, देखना देखना जिस दिन कम करोगे ना उस दिन तुम लोग का पढ़ाई में वो, तुम लोग खाली देखते हो। सर सर हाँ सर, इस सम इज इक्वल टू n/2 की Sn है। अरे एसएन का मतलब होता है, लो लगता है लास्ट क्लास तुम नहीं आए थे। सर मैंने आपको सेंड तो करा था मैसेज। एसएन का मतलब होता है सम ऑफ एन टर्म्स, ये फॉर्मूला लिखने का शॉर्टकट तरीका था, है ना? अब n की वैल्यू कितनी है? व्हाट इज वैल्यू ऑफ n? सर n की वैल्यू सर n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। व्हाट इज n? n इज योर नंबर ऑफ टर्म्स। सब भूल गए, अब तो कोई यही सब नहीं याद है, फॉर्मूला क्या याद होगा? 30/2। नेक्स्ट, व्हाट इज a? व्हाट इज a? a is our first term, that is 7। हे भगवान, क्या करते हो तुम लोग भाई, हैं? फिर 30 - 1, और d कितना है? d बताओ। सर 3। 3, चलो कुछ तो याद है तुम लोग को। 15, 14 प्लस 87, 15 इंटू 101, मल्टीप्लाई करो। 505 और 1010, 1515 है क्या? हाँ चेक करो तो यही आंसर है या कुछ और है? हम बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं, पहले बता दे रहे हैं। यही। हाँ मेरे कैलकुलेशन पे ट्रस्ट, बिल्कुल ठीक है। कैलकुलेशन सही होने की जिम्मेदारी मेरी बिल्कुल भी नहीं है, वो तुम्हारी है। तुम अपने कॉपी में गलत लिखोगे, तुम्हारे कोई बोलेगा अरे लगता है सर गलत लिख दिया, तो बोल ही रहे खुलेआम कि हम गलत लिखते हैं। आप सही लिखो, कैलकुलेशन तुम्हारा पार्ट है भाई, हम क्यों करें कैलकुलेट? तो कर दे रहे हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, हमको थोड़ी बोर्ड एग्जाम दे रहा है अब। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? उम्मीद है कि फॉर्मूला अप्लाई करना सबको आ गया होगा। सर यही सिर्फ एक फॉर्मूला आपने पढ़ा अभी। लगता है तुम नहीं आए थे ना कल क्लास आए थे तुम संडे को? सर मैसेज तो कर थे सर आपको पर्सनली। अच्छा क्या मैसेज किए थे? सर आप सर कीजिए सर क्लास छूटे क्योंकि सर मैं गया था, तो सर आपने फिर ओके भी लिख दिया था। हाँ तो फिर मैंने रिकॉर्डिंग भेज दिया था, रिकॉर्डिंग देखे? सर आपने नहीं भेजा था सर, मुझे लगा आप भेज देंगे। रिकॉर्डिंग मैंने भेजा है, प्रॉपर नहीं अपलोड सर मेरे, किया हुआ है। सर मुझे आया ही नहीं। आप देखो तो रिकॉर्डिंग नहीं आया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, कैसे कैसे बात करते हो तुम लोग? चलो कोई बात नहीं, अब तो तुमको थोड़ा बहुत कम समझ में आएगा, लेकिन इट्स ओके। सर आपने, आपका जो लास्ट मैसेज था सिर्फ ओके था, उसके बाद सर मुझे लगा कि सर आप भेज देंगे थोड़ी देर बाद सर, फिर उसके बाद न जो है सर नहीं मैंने अपलोड कर दिया था, उसको ग्रुप में भेज दिया था। हमेशा ना चेक कर लिया करो, ग्रुप मान लो का प्लेलिस्ट बना हुआ है 9 और 10 का, सबको यूट्यूब का पता है ना, यूट्यूब पे मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है क्लास लेक्चर का, जो मुझे लगता है अपलोड करना मैं कर देता हूँ। तो आज वाला भी लेक्चर अपलोड कर, कल वाला भी, ठीक है? तो अभी थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करो, समझ में आया? मैं फिर तुमको समझा देता हूँ। यस सर, सर ये वाला तो फॉर्मूला समझ आ गया सर, ये फॉर्मूला तो सर समझ गया। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस पता है कब निकलता है? अगला टर्म में से
पिछले वाले टर्म को माइनस करने पे आता है, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम समझने की सर कोशिश करो। सर ए का मतलब कॉमन डिफरेंस मतलब कितना सर? नहीं, ए का मतलब फर्स्ट टर्म, ये इज आवर फर्स्ट टर्म। ओके सर, और डी का मतलब सर कॉमन डिफरेंस, हाँ, और डी का एन मतलब मतलब कॉमन जितने डिफरेंस। नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स। डिफरेंस ओके कैसे सर, आता है पता है? कॉमन डिफरेंस आएगा सर नेक्स्ट सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म माइनस को प्रीवियस, माइनस टू हाँ, नेक्स्ट में से प्रीवियस माइनस कर देना, तब आएगा, ठीक है। और एन सर मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, जितने भी यस टर्म्स के बारे में बात करें, ठीक है। ओके, लेट अस गो सर, ये सारे पैटर्न, ये सर फॉर्मूला सारे पैटर्न के लिए एप्लीकेबल है, जिसमें सर हाँ हाँ, मतलब देखो दो मेन फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला है nth टर्म निकालने का, तुम ना कल का लेक्चर जरूर देखना, उसको मत स्किप करना। अगर तुम, कल का लेक्चर बहुत अच्छा था, उसमें मैंने हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखा। देखो क्या होता है ना, मेरा ना आदत नहीं है ऊपर ऊपर बताना, क्योंकि हमको यहाँ पे जानकारी थोड़ी देना, पॉलिटिक्स मतलब वो थोड़ी है कि भाई हम प्रधानमंत्री है तुमको जानकारी देना, नहीं, मेरा काम है तुमको डिटेल में समझाना। तो तुम अगर कल का लेक्चर ध्यान से देखोगे ना, तो तुमको बहुत अच्छे समझ जाएगा। आज तुम समझने की कोशिश करोगे, ताकि तुम कल का लेक्चर जब देखोगे तो तुमको आज की बातें याद आ जाए, ठीक है। तो दो फॉर्मूला होता है, एक nth टर्म का फॉर्मूला होता है जो हम लोग पढ़ते हैं a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इससे कोई भी टर्म निकाला जा सकता है स्टार्ट करके। एक और फॉर्मूला था ऐसा ही, n - 1 इंटू डी, ये फ्रॉम स्टार्ट है, सबको याद है ना ये वाला दोनों फॉर्मूला, ये फ्रॉम स्टार्ट है, ये फ्रॉम एंड है। और एक फॉर्मूला हम ये वाला बता चुके हैं, सर ए मतलब फर्स्ट टर्म, मतलब ये हाँ, सर ये और जो n मतलब फॉर्मूला लास्ट फर्स्ट, सर फर्स्ट और लास्ट टर्म के लिए जो पहले के सर दो फॉर्मूलाज है वो यूज करते हैं। हाँ, जब तुमको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता होगा तो तुम ये फॉर्मूला लगा सकते हो। जब तुमको फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स पता होगा तो ये वाला कर सकते हो। जब तुमको नॉर्मली पता करना है तो ये वाला कर सकते हो। तो ये का दो फॉर्मूला हो गया, देख लो, ये दोनों फॉर्मूला हो गया ना, और पहले वाले से दूसरा कोई फॉर्मूला आया हुआ है। सर ये जो सर हाँ, सर बोलो बोलो। सर फ्रॉम एंड वाला जो सर टर्म है उसमें an इज इक्वल्स टू के बाद क्या लिखा है सर? एल माइनस एल, एल मतलब एंड लास्ट टर्म, एल मतलब लास्ट टर्म। ओके सर। लेक्चर देखना मत भूलना, ये नहीं कि सर थोड़ा बहुत समझा दिए तो नहीं देखोगे, नहीं देखोगे तो तुम्हारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अच्छा नहीं होगा। तुम देख लोगे तो तुम्हारे क्लास में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तुम्हारे सामने कोई टिक नहीं पाएगा। ये मैं लिख करके दे रहा हूँ, तो हम जितना तुमको पढ़ा रहे हैं ना, बस तुम उसको प्रैक्टिस कर लो ना, एक्सरसाइज लगा लो, वो कर लो। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि स्कूल का एग्जाम तो तुम मजाक मजाक में दे के आओगे। चलो, अब जब ये क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स ऑफ द एटी कुछ सम इज जीरो, तो हमारा फॉर्मूला क्या है? एस एन इक्वल टू, हर बार फॉर्मूला लिख दो, कुछ नहीं आता तो फॉर्मूला तो आता है, 2n प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला याद हो गया हम लोगों को। अब हम लोगों को जो जो आता है, सम ऑफ द टर्म्स कितना है? जीरो, तो जीरो रख दिए, यानी हमारा एस एन जीरो के बराबर है। 2a plus n minus 1 into d अच्छा हाँ, 2a, वो फ्लो में हो जाता है। तो n की वैल्यू कितनी है? वी डोंट नो n, दे हैव आस्क्ड अस टू फाइंड द n, निकाल लिए, ओके। अब 2, a कितना है? 18 a है हमारा 18, फर्स्ट टर्म, a इज आवर फर्स्ट टर्म। n कितना है? वी डोंट नो n। कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस देखो, कॉमन डिफरेंस कोई भी देखते हैं, कौन बताएगा मुझे कॉमन डिफरेंस? मुझे बताओ सर। सर -3 3 में से 18 माइनस करोगे तो -3 आएगा, है ना? कहीं भी निकालोगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमेशा कांस्टेंट रहता है डिफरेंस, तो -3 लिखना है। 3 लिखोगे गलत हो जाएगा, हम पहले ही 50 बार चिल्ला चुके हैं। डी का मतलब नेक्स्ट में से प्रीवियस माइनस करना है, अपना ज्यादा दिमाग लगाओगे तो गलत हो जाएगा। सर हाँ, सर इस क्वेश्चन के अंदर सर ये सम ऑफ n टर्म्स सर जीरो कैसे हो गया? होगा नहीं, देखो। अच्छा ओके सर, ओके सर यहाँ पर लिखा हुआ है, आते जाएगा ना सर ये यहाँ पर हुज सम इज जीरो, तो सर यहाँ पर जीरो डायरेक्टली लिख देंगे
सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। हम बोला है तो Terms. ये तो ऐसे मतलब सम है ना, सम को तो जीरो ही देंगे ना, तभी तो आएगा Okay, sir. कितने टर्म्स का जीरो, है ना। चलो अब d की जगह लिख देंगे -3 और प्रॉपर बोर्ड मास रूल फॉलो करेंगे। बट मैं जानना चाहता हूं, पहले तुम लोग कैलकुलेट कर लो, इसको कैलकुलेट करके n की वैल्यू निकालो, थोड़ा मेहनत करो तो फिर मैं शॉर्टकट बताऊंगा कि तुम लोगों ने क्या बेवकूफी की होगी और हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। करो तो N. एनी आंसर? Sir, 13. चलो निरपेश तुम बताओ कैलकुलेट कैसे किए? सर ब्रैकेट को कैलकुलेट किए, फिर उसको दोनों साइड से डिवाइड कर दिए तो फिर जीरो एन आया, फिर उसके बाद हाँ। सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो सब लोग ये बात बताओ, प्रोडक्ट के साथ है ना, ये वाला पार्ट अगर जब हम इसके साथ डिवाइड होगा मतलब 0/n/2 होगा तो 0 हो जाएगा, है कि नहीं? और अगर इधर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 36 प्लस, यहां पहले सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा -3n+3, है ना। तो ये हो गया 0 = 36 -3n+3, तो 3n = आ गया तुम्हारा 39, n की वैल्यू हो गई 13, है कि नहीं? अब किसी को ये कंफ्यूजन हो सकता है क्या ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है ना, व्हाट इज द मीनिंग, मैं तुमको दिखाता हूं उसका लॉजिक। क्वेश्चन टोटल 13 टर्म है इसलिए मैंने बता दे रहा हूं। देखो 18 होगा, 15 होगा, फिर 12 होगा, फिर 9 होगा, फिर 6 होगा, फिर 3 होगा, फिर 0 होगा, फिर -3 होगा, फिर -6 होगा, फिर -9 होगा। कितने टर्म हो गए? 3 3 6 10, -12 होगा, -15 होगा और -18 होगा। अब एक बार ऐड करके देखो तो सर 13 नंबर ऑफ, सर इस फॉर्मूले से सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स ही निकलते हैं कि सर बहुत सारी अलग अलग चीजें निकल जाती है? कुछ भी निकल सकती है, फर्स्ट टर्म भी पूछ सकता है, कॉमन डिफरेंस भी ओके पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। ओके सर। देखो और मैंने सब्ट्रैक्ट 13 करने पे भी जीरो ही
कर दो, देखो इसको ये कट गया, 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 0 ही तो बचा है ना। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन ये था, इतने सारे टर्म्स, सब टर्म को लिखने थोड़ी बैठ जाएंगे। यहाँ तो 13 थे, मान लो 130 टर्म हो जाता तो बैठ के लिखोगे। तो ये फॉर्मूला था, ठीक है। एक और अभी करो ना, प्रैक्टिस करो ना, तो बस पर रिवाइज कर लोगे ना, तुमको समझ में आने लगेगा। सर इसका आपने कुछ होमवर्क दिया था क्या कल? सर आपने से कुछ एनसीईआरटी ये देखो क्या पूछ रहा है। इन अ थिएटर फर्स्ट रो है 20 सीट्स, है ना, फर्स्ट रो में 20 सीट्स है, फिर अगले रो में 24 सीट्स है, फिर अगले रो में 28 सीट्स है, और सो ऑन। इससे क्या पता चला? इसमें इनका कॉमन डिफरेंस 4 है और फर्स्ट टर्म हाँ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और हमसे क्या पूछा, हाउ मेनी सीट्स इन 15th रो। जब किसी पर्टिकुलर रो का क्वेश्चन लगाते हैं, n equals to a plus 1 into d। हाँ, उसने क्या पूछा कि 15th रो में, तो पर्टिकुलर रो पर्टिकुलर टर्म पूछे तो ये फॉर्मूला। अब a 15 लिख देते हैं, n कितना हो गया 15, देखो n हमारा 15। कैन यू टेल मी व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? 4 व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? 20 है ना, तो 20 प्लस हो गया हमारा। सर हमने ये फॉर्मूला को क्यों यूज करा सर? मतलब किस चीज के लिए यूज होता है ये फॉर्मूला? ये है किसी पर्टिकुलर टर्म के बारे में। देखो ये नहीं पूछा है कि टोटल 15 रो में कितने स्टूडेंट है, कितने सीट है, ये नहीं पूछा। क्या तुमसे क्या पूछा? इसका इंग्लिश, थोड़ा इंग्लिश पढ़ते हो ना, इंग्लिश मीडियम में बच्चे हो, पता है इस लाइन का मतलब है। 15th रो में सर कितने सीट है? कितने सीट है ये पूछा है। ये पूछा है फर्स्ट रो से लेके 15 रो तक कितने सीट है ये बताइए। वो होता था तो हम ऐसे वाला फॉर्मूला लगाते। टोटल सीट नहीं पूछा, वो बोला 15th रो में, तब किसी पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में पूछे ना, तो ये फॉर्मूला लगा देना। तो जैसे कि हमको 15 बोला, n के मतलब 50 है ना, इसका मतलब हम लोग 15th रो की बात कर रहे हैं, और कॉमन डिफरेंस था हमारा 4। अब इसको कैलकुलेट करो सर 76। हाँ, ये हो गया 76, यानी 76 सीट है किसमें? इन 15th रो, यानी 15th रो में जाओगे तो 76 पूछेगा। अब अगर एक क्वेश्चन को पलट दे, अगर क्वेश्चन पूछ देता कि हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन दीज इन 15 रोज, ठीक है ना, इन 15 रोज। तो सर एसएन वाला फॉर्मूला लगाते हैं, एसएन इक्वल्स अब वो टू, जानना चाह रहा है कि टोटल 15 रो तक कितने वो है, तब हम फॉर्मूला लगाते हैं एसएन इक्वल टू n/2 a प्लस 2a प्लस, सर ये 2a प्लस n माइनस 1d। n कितना है? n 15, n 15 सर 2 फर्स्ट हमारा 20 20 प्लस 15 माइनस 1 15 माइनस 4 सॉल्व करो। 15/2 ये हो गया 40 प्लस 56 है ना, तो 15/2 इंटू कितना हो गया 96 ना, 96। यस सर, वो काटोगे तो 48 इंटू 15 कितना हो गया 750 में से 37 26। तो दोनों आंसर में क्या मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बोथ द आंसर्स? फर्स्ट में पूछा 15th रो में कितना है, तो 76 सीट्स है। टोटल 15 रो में कितने सीट्स हैं? 720 सीट्स। ठीक है ना, दोनों में समझ में आ गया कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है? यस हाँ, यही दो सर। फॉर्मूला ये है। सर
सर हाँ जैसे ये वाला जो फॉर्मूला है सर, ये किसी पर्टिकुलर चीज का सर बताने के लिए है, तो सर ये आपने जो दूसरा फॉर्मूला इससे सर सेम लिखवाता है ए एन इक्वल्स टू एल माइनस एन माइनस वन डी, सर ये किस चीज के लिए से सर, ये किसी पर्टिकुलर चीज के नंबर से, जैसे सीट्स है हाँ, ये तुमको पूरा क्लियर हो गया ये फॉर्मूला कैसे आया है पहला लेक्चर देखने के बाद, फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, आज तुम बैठ के फर्स्ट लेक्चर देखो। ये क्वेश्चन कर लिया था हम लोगों ने ना, किया था? नहीं, ये क्वेश्चन नहीं किए। हाँ, ये क्वेश्चन क्या है? फाइंड द 15th टर्म फ्रॉम द एंड। तो फ्रॉम द एंड वाला फॉर्मूला क्या है? L minus n ब्रैकेट में L minus निकाल दो A15। ये फ्रॉम एंड वाला फॉर्मूला है, याद रखना। फ्रॉम एंड पूछा इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगा है। फ्रॉम स्टार्ट पूछता तो A माइनस वाला लगाते, A प्लस n माइनस वन इंटू डी, है ना। चलो, L, L मतलब लास्ट टर्म। व्हाट इज L? 40। हाँ, what is n? n is your 15 क्योंकि 15 पूछा है। and what is common difference? 4। अब कुछ लोग बोलेंगे सर 4 ना पीछे से ले लेते। नहीं नहीं, पीछे से मतलब नहीं लेना, कॉमन डिफरेंस मतलब आगे से लोगों को दिक्कत नहीं, चलेगा। तो 407 माइनस 15 माइनस 1 इंटू 4। तो व्हाट इज द आंसर? 407 माइनस 56। तो ये 15 कितना आ गया? 451, सॉरी 351। 451। हाँ, बहुत अच्छा। ये सर 451 कैसे आ गई है? 351। तुम अपना आंसर बता नहीं रहे हो, उसको काट रहे हो, है ना। वो बेचारा कैलकुलेट किया, तुम भी कैलकुलेट करो। हम लोगों को एक दूसरे की गलतियां ढूंढने में कितना मजा आता है ना। ओ गलत, अरे सब लोग। नहीं सर, गलती नहीं ढूंढ रहा था सर। तो अपना कैलकुलेशन करते हैं 451, उससे तुमको बहस करने की क्या जरूरत है कि वो उसको सर मैंने बहस कहाँ करी? मतलब एक तरह से मजाक कर रहे हैं, मतलब समझा रहे तुमको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम लोग हाँ, ये वाला क्वेश्चन हुआ है, देखो तो। नो सर। चलो एक बार ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझने का मतलब कि तुम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को अच्छे से समझते हो, और साथ में यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का भी दिमाग थोड़ा बहुत लगाया है, तो वो भी समझ लें। ठीक है, हालांकि इस क्वेश्चन को करने का मैंने जब क्लास 10th में जाते हैं तो हम इसको थोड़ा सा हायर लेवल पे लेके जाते हैं, लेकिन तुम छोटे बच्चे हो, अभी 9th में हो, तुम पहली बार अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हो, इसीलिए तुमको मैं जान के आश्चर्य होगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एक और प्रोग्रेशन होता है, पता कौन सा प्रोग्रेशन? ज्योमेट्रिक सर हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, है ना। ये सर हार्मोनिक प्रोग्रेशन और एचपी, ये 3 प्रोग्रेशन है जो तुम क्लास 11 में पढ़ने वाले हो। और तुमको सबसे बड़ा जानकर होगा कि अभी हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं ना, जो भी पढ़ रहे हैं वो सिर्फ एबीसीडी है, सिर्फ एबीसीडी है। मतलब ये जस्ट इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक। इसका डेप्थ तो तुमको 11-12 में ज्ञान प्राप्ति होगी, ठीक है। लेकिन हाँ, अच्छे से जल्दी जल्दी कब समझ में आएगा? जब तुम अभी अच्छे से समझ लोगे। तुमको बस आगे ना समझना होगा, पता चला कि तुमको कुछ आता होता है नहीं, बस पहुंच गए हो तुम क्लास 11th में। अब देखो, फर्स्ट फिक्स्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 13। अगर हम इसको डिकोड करें तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हुई? 6, है ना। और फिक्स्ड टर्म है ना, यानी कि हमारा a सर हाँ, a मतलब सर मतलब फॉर्मूला सर सब फिट करेंगे तो सर पहले से हमारे पास 13 आंसर रहेगा। an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d, है ना। तो चलो a6 इक्वल टू क्या हो गया? a नहीं पता, फर्स्ट टर्म वी डोंट नो, है ना। n कितना है? 6 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है? दैट आल्सो वी डोंट नो। तो हाउ मच वी गॉट? a6 इक्वल टू a प्लस 5d। a प्लस अच्छा, a6 दिया हुआ है कितना? 13।
तो क्या मैं a6 की जगह 13 लिख दूं? तो हमारा एक इक्वेशन तैयार हो गया है ना। थोड़ा सा जाके इस तरह लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। सो वी आर रेडी विद द फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब इसको डिकोड करते हैं। तुमको जान के आश्चर्य होगा, ये जो स्लाइड है ये 10th क्लास की स्लाइड है, 9th में था नहीं ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो 10th में था, तो 10th वाला ही तुमको पढ़ा रहा है। यही चीज मैं 10th वाले को भी पढ़ा रहा था, लेकिन थोड़ा सा अलग ढंग से, क्योंकि वो लोग थोड़ा सीनियर है ना। तो अब यहाँ पर क्या आएंगे, यहाँ पर n कितना हो गया, n हो गया 13। ये 13 दे रखा है, यानी 13 टर्म हमको 41 दे रखा है। चलो लगाते हैं यहाँ पर an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a13 इक्वल टू a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। a13 दे रखा है 41 इक्वल टू a प्लस 12d। So I can write it like a plus 12d equal to 41 है ना। So I got equation number 2 है ना। So you know substitution method। अगर मैं तुमसे पूछूं substitution method logically लगाना, पढ़े हो ना। चलो, तो अगर मैं बोलूं यहाँ पर 13 माइनस 5d, आई कैन राइट इट लाइक दिस। हालांकि एलिमिनेशन मेथड से ये जल्दी बनता है, लेकिन तुमको एलिमिनेशन मेथड अभी पढ़ाई कहाँ है। चलो a प्लस 12d इक्वल टू 41। फर्स्ट वाला यहाँ से a की वैल्यू रख देते हैं वहां पे, है ना। तो 13 माइनस 5d, a की जगह a की वैल्यू यहाँ से रखे हैं, है ना। फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ a एंड पुटिंग इट इन द इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। ओके, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, पहले इक्वेशन से खोजे, दूसरे इक्वेशन में पुट किए, यानी कि पहले निकाल दिए। ठीक है, सर आपने ये मत पहले करना। सर हाँ सर आपने सेकंड इक्वेशन के अंदर ही सर फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू सर क्यों पुट करी सर? स्पेसिफिकली सर कुछ ऑर्डर होता है क्या? नहीं, अच्छा तुम चाहते हो मैं फर्स्ट में ही रख दूं? नहीं सर, मैं पूछ रहा था सर, वो तो आप अरे सर देखो, आपकी अगर मर्जी तुम में रख दीजिए। देखो तुमको फनी लगेगा, तुमको एक्चुअली फनी लगेगा कि अगर मैं फर्स्ट वाला इक्वेशन में a का वैल्यू रख दूं वहां पे ना, जैसे a प्लस 5d इक्वल टू 13 है बस, है ना, ऐसे फन में ले रहा है। अब a की वैल्यू कितनी है, 13 माइनस 5d प्लस 5d इक्वल टू 13। ये कट गया, 13 इक्वल टू 13, यहाँ पे क्या कुछ मिला, कुछ नहीं मिला ना हमको। ओके सर। हाँ, इसीलिए तो सर पहले मतलब इक्वेशन की वैल्यू दूसरे वाले में रखते हैं। ओके। तो a की वैल्यू रख दिए और दूसरा वाला 12d एज इट इज लिख दिए इक्वल टू 41। सो इट इज नाउ 13 प्लस 7d इक्वल टू 41। तो 7d इक्वल टू 41 माइनस 13, तो कितना हो गया 28। तो d की वैल्यू हो गई 4। क्या पूछा था हम लोगों से? हम लोगों से पूछा है फाइंड दी एपी। ओके, तो हम लोग को a भी निकालना पड़ेगा। अब d की वैल्यू किसी भी टर्म में रख दो, किसी भी इक्वेशन में रख दो, जैसे पहला इक्वेशन में भी रख सकते हो, दूसरे में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं पहले में रख देता हूं, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थोड़ा बताना हमको। 20 सर माइनस सर डी मतलब कॉमन डिफरेंस होता है। हाँ, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, -7 ना। चलो वेरी गुड, -7। हाँ। तो अब तक हमने 90% क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, लेकिन अभी भी हमने वो काम नहीं किया है जो हमसे पूछा गया है। तो वो काम तो बहुत आसान है, बच्चों वाला खेल हो गया ना। अब हमसे क्या पूछा है, फाइंड दी एपी, है ना। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो लेट अस फाइंड द पहला टर्म क्या है, -7। दूसरा टर्म क्या आएगा, डी ऐड करके 4 ऐड करेगा तो कितना आएगा, -3। फिर 4 ऐड करोगे तो कितना आएगा 1, फिर 5, फिर 9, फिर 13 एंड सो ऑन, चलता रहेगा। ये आंसर है। अब प्लीज पूछ लो, कहीं भी डाउट है, इतना बारीक तुम देखना, यही क्वेश्चन तुम स्कूल में करवाएंगे ना, तुम देखना तुमको समझ नहीं आएगा, हम गारंटी लिख करके दे रहे हैं। लेकिन अभी तुम अगर बारीकली एक एक चीज बारीकी से देख रहे हो ना, तुमको मजा आएगा। इसलिए मैं सर ए तुमको डाउट है ना, अभी का भी पूछ लो, क्यों इधर उधर ले जा रहे हो? सर ए मतलब सर फर्स्ट टर्म। हाँ, ए मतलब फर्स्ट टर्म। ओके सर।
सर हाँ सर जैसे आपने कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल्स टू 4 निकाला है, तो सर फिर से हम लोग सर फर्स्ट टर्म में सर वैल्यू पुट करेंगे कि सर सेकंड टर्म में नहीं पुट करेंगे? नहीं, फर्स्ट सेकंड किसी में, हाँ फर्स्ट और सेकंड दोनों में किसी में भी रख सकते हो। यू कैन इक्वेशन ना, यू कैन पुट द Yes, वैल्यू sir, ऑफ equation. एनी इक्वेशन, यू विल गेट द सेम। यस नो इशू, पहला और दूसरा रख सकते हो, डोंट वरी। हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स तुम्हारे में भी चैप्टर है और ये सब हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग पढ़ाएंगे ना, तो पढ़ेंगे अभी बहुत सारा। तुम लोग अभी देखो, थोड़ा सा वेट करो, अभी तो अप्रैल खत्म ही हुआ है, मई अभी स्टार्ट, मतलब मई अभी हुआ है। तुम लोग जून जुलाई जाते जाते ना एक्सपर्ट हो जाओगे मैथ, 9th क्लास के मैथ में। इसका मेरे पे छोड़ दो, तुम लोग बस अपना अटेंडेंस पे ध्यान रहो और रोज आओ और होमवर्क करते रहो जो हम देते रहे। बाकी इतना स्ट्रेस कोई नहीं देता है तुमको, जैसे हम पढ़ा रहे हैं ना, जितना आसानी से बैठ बैठ करके एकदम इस तरीके से, तुमको पता नहीं है कि तुम किस लेवल का मैथ सीख रहे हो। तुमको कभी कभी फील होने के लिए टाइम लगता है ना, अच्छी चीज जल्दी फील नहीं होती है। जैसे कोई जहर खा लेगा तो 1 मिनट में मर जाएगा, है कि नहीं? लेकिन अगर तुम कोई अच्छा चीज खाओ तो 1 साल 2 साल बाद पता चलता है, वाओ हेल्दी है ना? तो वही है ना, खराब चीज जल्दी इम्पैक्ट। फाइंड द सम ऑफ, ये क्वेश्चन देखो, एक लाइन का क्वेश्चन है लेकिन इसमें दिमाग लगाने के लिए भी है। क्या क्वेश्चन है, पढ़ो। फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 9। सो आई वांट टू नो कि पहला 2 डिजिट नंबर कौन सा है जो डिविजिबल है 9 से? सर 18। सर 18। वेरी गुड, 18। ओके, और फिर अगला 27 होगा, फिर 36 होगा। सर प्लस करते जाना है 9 बस। हाँ 9, हर देखो जो नहीं भी नंबर नहीं सर, उसमें 9 का गैप होगा। लास्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा? 99। हाँ 99, वेरी गुड। तो क्या हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का काम हो जाए? Sn इक्वल टू, सर बोलो फर्स्ट बोलो। टर्म और सर वो Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 al प्लस a प्लस l। अरे ये है एक फॉर्मूला लिखा है, तुम लिखते भी नहीं है क्या? ये फॉर्मूला लिखवाए थे ना, सर बोले ना कि तुम। यस सर, हाँ सर अब लिखवाया। सुनो मेरी बात। अब इसमें हमको a पता है, a हमारा फर्स्ट टर्म है, दिस इज आवर a एंड दिस इज आवर l, है ना? लेकिन अभी भी एक चीज नहीं पता है, बताओ वो क्या नहीं पता है? Number of terms. नंबर ऑफ टर्म्स। तो वैसे तो तुम चाहो तो दिमाग लगा के भी निकाल सकते हो, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स यू कैन फाइंड इन अदर वे ऑल्सो। जैसे मान लो कि ए एन इक्वल टू था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना? तो nth टर्म का वैल्यू कितना दिया हुआ है? मान लो जो लास्ट टर्म है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 99। देखते हैं ये कौन सा टर्म है, ये कौन सा टर्म है, ये देखना है हम लोग को। आई वांट टू नो कि मेरा जो 99 आया है वो कौन सा टर्म है, उसकी, है ना, उसकी वैल्यू लिख दी 99। ए हमारा कितना है? 18। एन हमको नहीं पता। कॉमन डिफरेंस कितना है? 9 का। 9 का। चलो सॉल्व करो तो इसको। हाँ सर सर ये वाला जो फॉर्मूला है तो सर स्टार्ट से होता है, स्टार्टिंग वाला सर, स्टार्टिंग जो टर्म्स है सर उससे होता है ना सर ये यूज। तो सर आपने 99 क्यों सर इसमें यूज कर लिया? अरे 99 नहीं है, वो ए एन की वैल्यू है। मैंने nth टर्म, मेरा जो nth टर्म है, जिस भी टर्म, मुझे यही पता करना है कि मेरा 99 कौन सा टर्म है, ये पता करने के लिए तो मैंने वो 19 इसकी वैल्यू होगी ना। जैसे मान लो ए एन इक्वल टू 96 आया, इसका मतलब क्या हुआ कि n की वैल्यू रखने पर जो भी वैल्यू आई होगी nth टर्म, मतलब एक सेकंड रुको, a15 इक्वल टू 96 का क्या मतलब हुआ, ये बताओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? सर मतलब a की वैल्यू 15 रखने पर 96 आया? नहीं, a की वैल्यू 15 रखने पे नहीं, n की वैल्यू रखने पर। ऐसे होता है n, तो n की वैल्यू रखने पर 50, यानी मेरा 15th टर्म, देखो इसका मतलब समझ लो, कुछ लोगों को यही नहीं पता क्या है। इसका मतलब हो गया इसका कि मेरा जो 15th टर्म है वो कितना है? 96 है। 96। अब मुझे पता करना है ना, तो क्या a15 की जगह 96 लिख सकते हैं? उसी तरह मैंने an की जगह 99 लिख दिया। ओके सर। हाँ अब यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे, कितना है? 99 इक्वल टू 9। हाँ n की वैल्यू कितनी आ रही है देखो तो 90
इक्वल टू 9 एंड 10। अब 10 की वैल्यू रख दो वहां पे, n की वैल्यू रख दो। अब तुम्हारे पास सब आ गया ना, n भी आ गया। और किसी को भी थोड़ा भी डाउट हो ना, तुम दोनों लेक्चर देखना, मैं इस बात की तुमको गारंटी दे रहा हूं कि तुमको एक एक चीज समझ में आएगा सर। हाँ ओके सर, समझ आ गया सर। मैं सर कुछ सिली पूछने वाला था। तुम लेक्चर नहीं देखे ना, पहला वाला लेक्चर देख के नोट्स बना के हमको भेजना तुम, ठीक है। ये देखते तुम नहीं भेजते हो तो फिर तुमको हम कॉल करेंगे। चलो, वी हैव गॉट 5 into how much 117, तो ये हो गया 585 इज आवर आंसर। क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? मैथ सबसे फन सब्जेक्ट है, पता है, जिसमें कम से कम चीजें याद रखनी पड़ती है। अगर किसी को लगता है ना कि मुझे कोई चीज याद नहीं होता, मुझसे रटा हुआ नहीं जाता है ना, उसके लिए मैथ्स बना हुआ है, समझे? सर हाँ सर, ये वाला जो फॉर्मूला है सर, ये किस चीज के लिए यूज होता है सर? एक बार फिर से बता दीजिए। कौन वाला फॉर्मूला? सर ये Sn equals to n/2 a plus। जब तुमको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स तीनों पता हो। ओके। मतलब किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है और नंबर ऑफ टर्म्स पता है तो तुम ये फॉर्मूला लगा लोगे। हालांकि तुम वो फॉर्मूला लगाओगे तो उससे भी आंसर आ जाएगा, लेकिन वो जब शॉर्टकट पता है तो लॉन्ग कट क्यों लगाएंगे। चलो ये देखो, ये क्वेश्चन, अ पर्सन क्लाइम्स स्टेयर्स such that he climbs 2 steps on first attempt, 4 on the second, 6 on the third, and so on. How many steps will he climb in 20 attempts? अब यहां पर क्या मांग रहा है? 20th attempt में ये नहीं मांग रहा है, ये क्या मांग रहा है? How many steps? So मतलब total number of steps till 20 attempts. देखो इंग्लिश पढ़ते हो ना, इंग्लिश में लिखा है यहाँ दोनों का अलग अलग मतलब है। 20 अटेम्प्ट है ना, हमको तो टाइम नहीं मिल रहा है नहीं, और नहीं तो तुमको हम लोग इंग्लिश का एक एक चीज बारीकी हम तुमको समझाते हैं, है ना। ये ठीक है, ये दोनों में फर्क है, पता है ना। 20 अटेम्प्ट और 20th अटेम्प्ट दोनों में फर्क है ना। ये तुम्हारा पोजीशन बताता है, ये तुम्हारा टोटल बताता है, याद रखना, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों को ये वाला पता करना है, वो नहीं। तो Sn का फॉर्मूला लगा देते हैं। पहले हम लोग देखते हैं ना कि बन क्या रहा है। सर कॉमन डिफरेंस, 4 on second, सर कॉमन डिफरेंस 2 है ना? हाँ चल रहा है। तो यहां से हमारा a आ गया 2 और कॉमन डिफरेंस 2 एंड n की वैल्यू जितने भी स्टेप्स में बोला है n is 20। जस्ट फाइंड द आंसर। Sn equal to n/2 2a plus n minus 1 into d। कैलकुलेट करो सब लोग। सर 420। ओके चलो चेक कर लेते हैं। n की वैल्यू कितनी हो गई? 20/2 2 into a इज हाउ मच 2 और n की वैल्यू कितनी हो गई? 20 minus 1। d की वैल्यू 2, सो इट इज 10 सर 420 into 420 और ये हो गया 80 19 into 2 38 420 है। 10 into 42 420। ठीक है भाई, सब लोग को 420 आया है? किसी को कम आया हो तो बता देना। सर 420 ही आया है। लोग सवाल नहीं पूछते हैं, जबकि लोगों को सवाल पूछना चाहिए। सर 420। हाँ बोलो बोलो। सर 420 आया। हाँ सही है, वेरी गुड। चलो चलो
ये क्वेश्चन सब लोग कैलकुलेट करो, तो मैं नहीं करूंगा कैलकुलेट, अभी मैंने बताया ना तुमको, ये वाला क्वेश्चन समझाया ना एकदम डिटेल में, ये वाला इसी का क्वेश्चन एक बार देखो, तो तुम लोग को ट्राई करने देता हूं। 2 मिनट का टाइम है, मैं पूछ लूंगा किसी से भी। चलो टाइमर स्टार्ट कर रहे हैं। सर A-2 और D4। अरे मुझे ए और डी का वैल्यू बताओ। नहीं आया मेरा। सर -2 और A-2 D4। और D4। ए कितना आ रहा है? -2। सर माइनस माइनस 2। ओके, और डी 4। 4। ओके, चलो चेक कर लेते हैं। तो यहां से क्या इक्वेशन बना तुम लोगों का? सर ए एन इक्वल टू सर ए ए। एन इज इक्वल्स, सर ये हाँ रुक फर्स्ट जाओ, इक्वेशन बिल्कुल। सर मेरा 10 - 3D इज इक्वल्स टू ए बन रहा है। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। मुझे भी ऐसा फील हो रहा है कि तुम सही हो। तो A4 हो गया 10। यानी तुम लोग कर ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है ना? 10th क्लास का बच्चा नहीं कर पाता है, पता है? पता नहीं कौन कौन से स्कूल में पढ़ता है सब, ये समझ में नहीं आता है। तुम लोग तो चलो राइट में सीख लिए। मेरे पास तो ऑल ओवर इंडिया के बच्चे होते हैं ना, महंगे से महंगे स्कूल में भी पढ़ता हुआ बच्चा को हम देख रहे हैं। पता नहीं क्या पढ़ाई करता है स्कूल में, जबकि एक से एक स्कूल का टीचर कितना एक्सपीरियंस होता है ना? वो कहाँ 50-60 साल, 40-50-60 साल के तो होते हैं ना टीचर स्कूल में। बताओ, वो लोग तुमको पढ़ा रहे हैं, फिर भी तुम लोग फायदा नहीं उठा रहे हो। तुम लोग सीरियसली नहीं लेते होगे टीचर को, इसीलिए ना तुम लोग को। सर मेरा ए की वैल्यू 4 आ रहा है। हाँ हाँ चेक कर ले रहा है। मेरे पास आंसर वांसर थोड़ी होता है, सॉल्यूशन लेके कभी नहीं बैठते हैं, मेरे पास सॉल्यूशन होता ही नहीं है, क्योंकि उतना मेहनत कौन करेगा, सॉल्यूशन तुम्हारे सामने ही निकालेंगे। तो ये हो गया 30 इक्वल टू ए प्लस 8d, यानी a प्लस 8d इक्वल टू 30। तो हमारे पास इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। तो अभी फिलहाल के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन बाद में तुमको सिखाएंगे कि एलिमिनेशन मेथड से कैसे निकलता है। ए की वैल्यू यहाँ से हम लोग ले सकते हैं 10 - 3d, और पुट कर देता हूँ यहाँ पर। तो आ जाएगा a 10 - 3d प्लस 8d इक्वल टू 30। तो 10 प्लस 5d इक्वल टू 30, 5d इक्वल टू 20। d की वैल्यू 4, बिल्कुल सही 4। जवाब है। हाँ, और d की वैल्यू 4 है, और यहाँ 4 रख देंगे तो कितना आ जाएगा देखते हैं। a इक्वल टू 10 - 3 इंटू 4। तो हाँ, a की वैल्यू -2, बिल्कुल सही जवाब। यू गॉट बोथ द आंसर्स। हाँ, अब किसका 4 है किसका 2 आ रहा है बोलो।
हाँ विरल, तुम्हारा क्या आ रहा है? तुम्हारा A4 कैसे आ गया? सर वही मैं सर देख रहा हूँ सर, कहाँ गलत कर रहा हूँ सर। मैंने 30 माइनस 8D इक्वल्स टू A में सर फर्स्ट इक्वेशन की A की वैल्यू पुट करी, तो सर मेरा पता नहीं A इक्वल्स टू 4 आया। सर एक बार मैं चेक करता हूँ। हाँ करो करो। अरे तुम D के जगह तो D पुट कर दिए। चेक कर लो। बाकी लोग आया? रोशन तुम्हारा आया? अनवी आई है? मैं देख भी नहीं पाया आज कौन कौन आया है। देखें सर D की वैल्यू तो सर सही है मेरी 4 सर, मैंने गलती से उसको A लिख दिया सर। सर मैं शॉर्टकट में सर लिख रहा अरे था तुम सर। भी ना। चलो छवि समझ में आया? उद्धव तुम्हारे बुक में ये चैप्टर है कि नहीं है? रुको मुझे देखने दो तो, सारा बुक खोले। प्रोग्रेशन है ना उद्धव? सर मेरे कहाँ गया बुक में उद्धव? सर हाँ अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है ना तुम्हारे पे? है। सर जो एनसीईआरटी का नया बुक है उसमें लास्ट अरे चैप्टर। नहीं नहीं, मैं उद्धव का पूछ रहा हूँ। उद्धव आईसी उद्धव तुम्हारे में नहीं है नो ना? सर, नो सर मेरे में नहीं है। देख लो तुम्हारे 10th में होगा। 8 में था, मैं भूल गया। नो सर 8 में भी नहीं था। नहीं था। उद्धव तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो चैप्टर है ना, वो थोड़ा सा ना गर्मी छुट्टी हो जाएगा ना सबका, तब हम उसमें करवाएंगे। सबको पढ़ना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, बहुत इंटरेस्टिंग है। बाकी तो सर तुम्हारा सर सब मैथ सही है, कोई टेंशन नहीं। सर सर उसका सर हम लोग मेरा का आंसर एग्जाम सही आ रहा है सर। आप आंसर सही हो गए सर, वो एक गलती की वजह से सर गलत हो हाँ गया था हाँ सर। ठीक है हाँ। वेरी। उद्धव बोलो, क्या बोल रहे हो उद्धव? सर हम लोग का एग्जाम हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट का। यूनिट टेस्ट हम लोग खत्म हो गया। कौन सा टेस्ट हेलो, खत्म हो कौन सा गया? टेस्ट खत्म हो गया? यूनिट टेस्ट एग्जामिनेशन क्लास हाँ 9 का। हम लोग अभी चल रहा था तो खत्म हो गया। तो कौन कौन चैप्टर आया था उसमें? उसमें रैशनल इरेशनल और कंपाउंड इंटरेस्ट आया था। अच्छा अच्छा, तो रैशनल इरेशनल कैसा गया है? अच्छा गया फिर तो सब, पूरा एग्जाम अच्छा गया। रैशनल इरेशनल तो डिटेल। यूनिट टेस्ट कैसा गया है तुम्हारा, बोलो। सर मैंने चेक किया तो मेरा एक भी गलती अभी तक तो नहीं मिला। यूनिट टेस्ट कैसा समझ में आया तुमको स्कूल में? स्कूल में तो बस नॉर्मल समझाया, लेकिन करना कुछ नहीं था, बस इस बार फॉर्मूलाज पुट करना था। क्लास 9 वाले तुम लोग नया सिलेबस बुक काहे नहीं खरीदते हो? गरीब लोग हो क्या तुम लोग? बुक खरीदो। नया बुक क्यों नहीं खरीदते हो अभी तक? सर बुक अवेलेबल ही नहीं हो। जहाँ भी बुक मिल रहा है खरीदो। अभी कितना लेट लगाओगे? एक मई बीत, अप्रैल बीत गया है, मई भी आ गया हम लोग। बाकी सब चैप्टर मैच कर रहा है। ट्रिगोनोमेट्री भी पढ़ना होगा। देखो तुम लोग के क्लास 9th में ट्रिगोनोमेट्री नहीं है, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना जरूरी है, मैं पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि उससे फिजिक्स तुमको समझ में अच्छा से आएगा। खाली तुम लोग रट लेते हो ना फिजिक्स में, क्या है कोर्स कैसे लग रहा है क्या है, बिना ट्रिगोनोमेट्री का पता नहीं कैसे फिजिक्स पढ़ते हो। हमको तो समझ में भी नहीं आता है कि स्कूल वाले सीबीएसई वाले ने फिजिक्स में ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाया क्यों नहीं है अभी तक। यही है, सब मेरे पता नहीं आईसीएसई में ट्रिग्नोमेट्री है। हाँ पढ़ाएंगे तुमको। जब हम क्लास 10 को ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाएंगे ना, तो तुमको बुला लेंगे। ये वाले बैच को थोड़ा लेट पढ़ाएंगे, तुमको बुला। बाकी तुम्हारा सब चैप्टर में तुम पढ़ने पे खाली फोकस करो, ठीक है? यस सर। चलो फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सीक्वेंस। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स है। हाउ विल यू फिल दिस? थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। एक याद करो कि कल जब हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे थे तो जनरल टर्म जैसा कुछ था, है ना? तो एक पल के लिए सोचो, एक 2 है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। हमको ये जानना है कि कौन सा टर्म मिसिंग है।
बहुत इजी क्वेश्चन है। सर इसमें A2 होगा ना, और सर हाँ, L A2 L26, तो सर इसमें SP वाला सर जो दूसरा वाला SN वाला फॉर्मूला है वो सर इसमें लगेगा? अरे सब नहीं पूछा, सब लिखे पर तुमको सब लिखा हुआ है। चलो तुम कर लो, पहले अप्लाई कर लो। करो करो करो, सब लोग अप्लाई करो। जो तुम्हारे दिमाग में घुस रहा है बताओ हमको। चलो ओके, हम लोग के पास फॉर्मूला है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, हमारे पास ये फॉर्मूला है। हमको एक्चुअली हमको तलाश है, हमको पता है किस, कोई बताएगा हम तलाश किस चीज की है? सर कॉमन डिफरेंस। डी मिल जाए तो काम खत्म है, ऐड करते हुए निकल जाऊंगा। तो ये बताओ A4 कितना है? देखो ये हमारा टर्म A1 हो गया, ये मान लो A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया। तो हमारा A4 टर्म है, फर्स्ट टर्म हमारा 2 है, n हमारा 4 है, -1 है, और d देखो निकल गया ना फटाक से। कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा था लेकिन निकल गया। अब A4 कितना दिया हुआ है? 26। A4 मतलब फोर्थ टर्म है ना, फोर्थ टर्म हमारा 26, 2 प्लस 3d, यहां से हो गया 24 इक्वल टू 3d। d की वैल्यू कितनी हो गई? 8। Once you have got the common difference, now you can add and you will get it. What? Tell me. 2 में ऐड किए 8 तो 10, फिर 10 में 8 ऐड किए तो 18। देखो बन गया AP। था ना इजी क्वेश्चन? तुम लोग जबरदस्ती ये कॉम्प्लिकेटेड बना दिए। तलाश किस चीज की थी? तलाश सिर्फ कॉमन डिफरेंस की थी। कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म पता था, नंबर ऑफ टर्म्स तक पता है, और कोई पर्टिकुलर टर्म भी दिया हुआ था, सारा खेल खत्म। वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन। चलो अच्छा, ये इंग्लिश सही है जो मैंने अभी बोला, मोस्ट इजीएस्ट, ये लैंग्वेज गलत है ना? ये गलत है ना? ग्रामेटिकली थोड़ा रॉन्ग है सर। हाँ तो क्या सही होगा? के साथ मोस्ट हाँ easy मोस्ट नहीं आता है, इजीएस्ट नहीं होगा। हाँ डबल सुपरलेटिव हो गया ना एक तरह से। तो इजी कैसे होता है? इजी, इजियर, इजीएस्ट, राइट? यस सर, वो मोस्ट या मोर नहीं आता है इसके साथ, एडजेक्टिव ऑलरेडी है ना वो, इसलिए। नहीं, हम लोग बोलने का आदत हो गया ना स्पोकन में। अच्छा ये सही है मोस्ट इजी, ये भी गलत है ना? नहीं सर, क्योंकि इजी ऑलरेडी एक एडजेक्टिव है, तो हमें मोस्ट लगा के उसको और ज्यादा लाइक ग्लोरीफाई नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि मोस्ट एडवर्ब हो गया। सो इजी इज द एडजेक्टिव। गॉट इट, वेरी गुड। अच्छा है तुम्हारा इंग्लिश, अच्छा है। कभी हम लोग भी बैठेंगे ना इंग्लिश लेकर के, तब और मजा आएगा। चलो स्टार्ट। समझ में आ गया ना सबको? यस सर। जैसे वो भी एक होता है ना, ही इज माय कजन ब्रदर, ये गलत है या सही है? ये तो सही है सर, वर्ब भी है, सेंटेंस फॉर्मेशन सही है। क्या ये सही है या गलत है? सही है। बाकी लोग क्योंकि सर इंग्लिश का बेसिक स्ट्रक्चर ही होता है ना, सब्जेक्ट हाँ, प्लस मैं वर्ब तुम्हारी बात प्लस 100% समझ गया, लेकिन कहीं कहीं चीजें गड़बड़ होती है, मैं अभी बताने वाला हूँ, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ बाकी लोग से भी। बाकी लोग क्या ये सही है? सर गलत है। लो कुछ लोग, हाँ बोलो क्या गलत है? सर कजन भी तो सर मतलब ब्रदर और सिस्टर का ही फॉर्म। नहीं, कजन एक अलग रिलेशन होता है, सो सही है ये। देखो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सर ब्रदर, सर कजन है तो ब्रदर क्यों नहीं? ब्रदर या सिस्टर नहीं लगता है, नहीं होना चाहिए। ब्रदर और सिस्टर नहीं लगता है। तो हमको कैसे पता चलता है कि मेरी कजन सिस्टर है या कजन ब्रदर है? वो यहां से पता चलता है। अगर फीमेल होगी तो तुम बोलोगे सी इज माई कजन, तो सामने वाला समझ जाएगा, ठीक है, कि तुम किसी फीमेल की बात कर रहे हो। और अगर बोलोगे तो ही इज माई कजन, तो वो समझ जाएगा किसी मेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कजन के साथ एक्स्ट्रा सिस्टर और ब्रदर नहीं लगता है।
पढ़ लेना थोड़ा सा, है ना। अभी थोड़ा आपको टाइम मिलने दो ना, थोड़ा सा तुम लोग का सिलेबस ठीक ठाक होने दो ना। मुझे इंग्लिश हम लोग पढ़ेंगे, हमको ही मजा आएगा पढ़ाने में, पढ़ने और पढ़ाने साथ में। इंग्लिश क्या है ना, डिस्कशन वाली चीज है ना, ऐसा नहीं है कि कुछ भी वो हो जाए। और मैथ भी एक बार तुम लोग एक बार ये पूरा सिलेबस पढ़ लोगे तो फिर अगली बार हमको इतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसको रिसर्च कर लेना कि सी इज माई कजन, और कजन के साथ ब्रदर सिस्टर लगता है या नहीं, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन। A person's salary increases by 2000 every year. If his salary is in 2024 is 40,000, what will be in 2034? Hmm. 2034 है ना, 2024 से 2034 तक की कहानी है, वो हमको बताना है, ठीक है। तो 2024 हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, और उसमें हम लोग को ए की वैल्यू दे रखी है 2000, नहीं इंक्रीजेस हो रहा है, सॉरी 40,000 एक है। हमारा फर्स्ट सैलरी कितना है 40,000, है ना, और हर साल बढ़ कितना रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस है 2000 2000 हाँ। अब n की वैल्यू कैसे निकालोगे? 2024 से 2034 कितने टर्म्स हो गए? 10 10 सर 10 ही तो। और कोई ज्ञान देना चाहता है तो दे दो जल्दी से, n की वैल्यू कितनी होगी? सबको 10 ही लग रहा है, किसी को अलग नहीं लग रहा है? -10 सर हैं 2024 से 2034 -10 हो गया। सर अरे 10 ही नंबर लग रहा है सर। पॉजिटिव इंटीजर, हाँ सर 10 ही तो होगा सर। सर 10 साल बाद ही तो 2034 आएगा। काउंट ऐसे काउंट करो तो 2024 से 2034 काउंट करो तो, उंगली पे काउंट करो पता चलेगा। तुम लोग बहुत छोटी छोटी गलती करते हो, पता है, बहुत छोटा छोटा। सर 11 आ सर रहा है। 9। अबे लोगों को 9 भी आ रहा है, हे भगवान। ठीक से काउंट करो, 2024 से 2034 तक कितने साल हुए? दो हजार 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, तो सर 34, यहाँ पर है ना। 2024 को भी काउंट करा जाएगा। क्या है, फर्स्ट टर्म है तो उसको छोड़ दोगे? हैं सर मैं करना। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखो यही गलती होता है, पता है, जब बेसिक कमजोर होता है ना, यही प्रॉब्लम होती है। तुमको पता है, तुम लोग हमेशा से बताओ तो, हाउ मेनी नंबर्स आर फ्रॉम 30 to 60, हाउ मेनी नंबर्स? तुम लोग पता है क्या बोलते हो? 31। हाँ एक्चुअली में 31। मैं लॉजिक इसके पीछे बता देता हूँ होता क्या है। जब तुम 60 में से 30 को माइनस करते हो तो एक्चुअली में तुम इसको एलिमिनेट कर रहे हो, जबकि सामने वाला इंग्लिश का ये वर्ड यूज किया कि फ्रॉम, यानी वो 30 तुमसे चाहता है, 30 से बात करना चाह रहा है कि नहीं। अगर कोई बोलता है कि हम मिलेंगे फ्रॉम 2 टू, एग्जाम है तुम्हारा फ्रॉम 2 to 4 PM, इसका मतलब क्या तुम 2 को काउंट करते हो कि नहीं? 2 को छोड़ देते हो कि 3 4 ऐसा नहीं है ना। दैट मीन्स 2 इज काउंटेड इन द सेम वे। यहां तो अलग बात हो गया, लेकिन यहां पे नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो फ्रॉम फ्रॉम 30 to 60 में क्या हुआ कि ये 30 भी सब्ट्रैक्ट हो गया गलती से। इसको वापस लाने के लिए ही हम लोग एक ऐड करते हैं। जब तुम 2034 में से 2024 को माइनस किए ना, तो एक्चुअली में तुम क्या गलती हो गया तुमसे कि तुम 2024 वाला भी एलिमिनेट कर दिए, जबकि हमको 2024 चाहिए था। समझ गए? इसीलिए हमको एक एक्स्ट्रा ईयर आया था, इसलिए काउंट भी करोगे ना तो 11 आएगा, ठीक है। और मोस्टली बहुत सारा बच्चा गलती करता है। चलो तो कितना हो गया यहाँ पर?
याद रखना बिटवीन और फ्रॉम में अंतर है। जैसे बिटवीन 4 एंड 6, 4 एंड 9 मान लो, तो यहां पर तुम इसमें ला सकते हो डायरेक्ट। बिटवीन 4 एंड 9 हाउ मेनी नंबर? 5। अच्छा, बिटवीन 4 सर एंड 4। 5 वाह भाई, Sir, 4. 5 6 7 8 4 नंबर है। इसमें एक माइनस करना पड़ता है, क्यों? क्योंकि इस बार ये दोनों एलिमिनेट हो गया, समझे? चलो कल इस पे डिस्कशन करेंगे अच्छे से डिटेल में, फिलहाल के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसको, है ना? अभी कितना हो गया? बस सॉल्व करना है तुमको। हाउ मच व्हाट विल बी इन 2024? तो 830 सॉरी ए एन का फॉर्मूला लगा लो। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो कितना हो गया? ए 11 इक्वल टू 40,000 प्लस 11 माइनस 1, अरे क्या हो रहा है, और डिफरेंस है 2000 का, है ना? तो हमारा हो गया 40,000 प्लस 20,000, तो हमारा कितना हो जाएगा? 60,000 हमारा हो जाएगा सैलरी 2034 में। क्लियर है ना? कल हम तुमको बताएंगे कि बिटवीन 4 एंड 9 एंड फ्रॉम 4 टू 9 को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी गलतियां हम लोग करते हैं, कोई बात नहीं, हो जाता है। फिलहाल के लिए समझ में आ गया सब कुछ? हाँ बोलो। यस सर। सर ये पिछले लेक्चर की सर आप रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिए सर। हाँ ठीक, पिछले लेक्चर का रिकॉर्डिंग ऑलरेडी है, प्लेलिस्ट में जाओ, यूट्यूब में जाओ, प्लेलिस्ट में तुमको मिलेगा कल का लेक्चर, ठीक है? हाँ चलो, बाय बाय। बाय सर। समझ में कोई डाउट वोट है तो पूछते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मिलते हैं कल हम लोग, बाय बाय।